बीएड का ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ देखिए कि आपको साइन इन का ऑप्शन देगा और न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देगा। न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे आप क्लिक कीजिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपका अप्लीकेंट नेम दिया। अप्लीकेंट नेम में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम दिया हुआ। फर्स्ट नेम जैसे आपका नाम है प्रकाश कुमार, तो आपका नाम प्रकाश लिख दीजिएगा और लास्ट नेम कुमार लिख दीजिएगा और मिडिल नेम जो होगा आपका मिडिल नेम लिख दीजिएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ। डेट ऑफ बर्थ में आपको अपना जो आपके मैट्रिक का मार्कशीट और आधार कार्ड पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वहीं आप यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद जेंडर दिया हुआ है, जेंडर पर आप क्लिक कीजिएगा। जेंडर पर क्लिक करने के बाद देखिएगा फादर नेम दिया हुआ है, फादर नेम, मदर नेम दिया हुआ है, ईमेल आईडी, अपना जो मेल आईडी है मेल आईडी भरिएगा। बगल में आपको देगा सेंड ओटीपी वेरीफाई। सेंड ओटीपी वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे ओटीपी आएगा आपका मेल पर ओटीपी आने के बाद इसको डाल दीजिएगा। और नीचे दिया पासपोर्ट, तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट जो बना हुआ है वो पासपोर्ट आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। पासपोर्ट जो अपने हिसाब से बनाइएगा उसको। पासवर्ड बनाने के बाद मोबाइल नंबर दिया, मोबाइल नंबर क्लिक करने के बाद और कैप्चर जो आपको यहाँ पे कैप्चर जो दिया हुआ है कैप्चर को आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा। कैप्चर भरने के बाद साइन अप क्लिक कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन डिटेल का सही से मिलान करने के बाद सब अपना मेल आईडी सब मिलान करने के बाद कन्फर्मेशन पर आप क्लिक कीजिएगा। कन्फर्म होने के बाद जैसे आप कन्फर्म होते हैं तो यहाँ पर आपको स्पैम में मेल में एक ईमेल गेट जनरेट दिया होगा, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, वहाँ पर क्लिक करने के बाद अब उसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं तो बैक टू होम पेज पर आप आइएगा। बैक टू होम पेज पर आने के बाद देखिए यहाँ साइनिंग पर क्लिक किया हुआ, साइनिंग पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो मेल आईडी है मेल आईडी डालिएगा जो आप पासपोर्ट बनाए थे और पासपोर्ट यहाँ पर डालिएगा। पासपोर्ट डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। सबमिट पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपको इसका डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड खुलने के बाद यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, माई एप्लीकेशन और प्रीव्यू एप्लीकेशन। माई एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिएगा। माई एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ देखिएगा सिलेक्ट प्रोग्राम। सिलेक्ट प्रोग्राम में दो दिया हुआ है, एक बीएड और शिक्षा वाला दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बीएड करना है तो बीएड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा। बीएड वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये आपको ये प्रोसीड कर दीजिएगा। बीएड सेलेक्ट करके प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई में आएगा। वेरीफाई पूरा करके पूरा और उसके बाद इस वाले बॉक्सन पे जो बॉक्स दिया हुआ है बॉक्स पर आपको क्लिक करना होता है। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको दिया हुआ है कि बॉक्स पर क्लिक करने के बाद इसमें आपको बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए और बॉक्स पर क्लिक करने ऐड प्रोग्राम पर आप क्लिक कीजिएगा। ऐड प्रोग्राम पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ फॉर्म का पूरा पेज खुल गया हुआ है। इसमें 6 स्टेप में आपको फॉर्म भरना होता है। 6 स्टेप में पूरा फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने के बाद एप्लीकेंट डिटेल पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरा आपका जो नाम पता एड्रेस वगैरह है वो सब आपको यहाँ पर खुल जाएगा। जिस एप्लीकेंट डिटेल पर हम क्लिक किए, एप्लीकेंट क्लिक करने पर जो हम भरे थे रजिस्ट्रेशन टाइम में नाम और जो कैंडिडेट नेम इन हिंदी, आपको जो हिंदी में नेम है उसको यहाँ पर सही से फिलअप करना है, वो आप यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा। फिलअप करने के बाद मिलान कर लीजिएगा आपके आधार कार्ड के हिसाब से जो होगा उसके यहाँ से रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। जो आपके आधार कार्ड पर नेम होगा उसी के हिसाब से आप यहाँ फिलअप कीजिए। जैसे हिस्ट्रिकार दीर्घिकार होगा उसी हिसाब से फिलअप कीजिए। और डोमिसाइल आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो और डोमिसाइल यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेशनलिटी कौन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका कैटेगरी कौन सा है, कैटेगरी जो भी हो आपका BC SC AWS जो भी हो वहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। BC आते थे BC सेलेक्ट कर लीजिएगा। और बिलोंग टू क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, आप क्रीमी लेयर में है तो क्रीमी लेयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। नॉन क्रीमी लेयर में नॉन क्रीमी लेयर को आपको यहाँ पे अधिक करना होता है, भरना होता है। नॉन क्रीमी सेलेक्ट कर लीजिए। दिव्यांग है तो एस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको बिलोंग टू एक्स सर्विसन फैमिली मैन है तो एस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। बिलोंग टू माइनॉरिटी मुस्लिम समुदाय से तो एस कीजिएगा, नो है तो नो कीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन में आपको कोई आइडेंटिफिकेशन है तो जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, उसमें यहाँ पर आपका 4 लास्ट डिजिट लिखना होता है। आपसे मैरिटल स्टेटस में आप अनमैरिड है मैरिड है वो यहाँ पर फिलअप करना होता है। परमानेंट एड्रेस, बिल्डिंग हाउस नंबर लिख दीजिएगा। लैंडमार्क आपका जो लैंडमार्क लिख लीजिएगा। टाउन मोहल्ला विलेज जो आपका विलेज लिख दीजिएगा। पोस्ट ऑफिस दीजिएगा। स्टेट लिख दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपका पिन कोड है, पिन कोड लिख दीजिएगा। पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन लीजिएगा। अल्टरनेट नंबर देना चाहते हैं अल्टरनेट नंबर दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो उसको आप खाली छोड़ सकते हैं। उससे करस्पॉन्डिंग दोनों आपका सेम है तो बॉक्स पर क्लिक कर लीजिएगा। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपका सेम नहीं है तो आप इसको फिर से अपना भर सकते हैं जहाँ करंट में भी है जो। फिर सेव और प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा। सेव और प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद
आप देखिएगा यहाँ पे आधार नंबर जो आपका आधार पर दिया हुआ था, वो आधार नंबर 4 डिजिट आपका जो डालना था लास्ट का, वो 4 डिजिट आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ देखिए फ़ोटो एंड सिग्नेचर भरना रहता है, फ़ोटो सिग्नेचर आप यहाँ पर अपना अपलोड कर लीजिएगा। फ़ोटो 4 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर में क्लिक कीजिएगा। 100 KB से नीचे आपको यहाँ पर करना रहता है। ये आपको सिग्नेचर फ़ोटो का बैकग्राउंड आपको वाइट होना चाहिए और वाइट पेपर पर ब्लू पेन या ब्लैक पेन से आप यहाँ पर साइन कर सकते हैं। यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। आप अपना फ़ोटो जो आपका फाइल में सेव है वहाँ फ़ोटो फाइल में से सेलेक्ट करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद अपलोड फ़ोटो पर आप क्लिक कीजिएगा। अपलोड फ़ोटो पर क्लिक होने के बाद यहाँ पर सिग्नेचर भी फाइल में होगा आपका, वो भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद देखिएगा यहाँ पे आपका एजुकेशन डिटेल्स आया। एजुकेशन डिटेल्स में आप अपना 10th कौन से बोर्ड से किए, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, आप यहाँ अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। कौन से ईयर में पास किए वो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा और जो आप जिस स्कूल से पास किए हैं वह स्कूल का नेम यहाँ पर लिख दीजिएगा। कितना नंबर आप वहाँ से प्राप्त किए थे उतना लिख यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद आपका परसेंटेज कितना था, परसेंटेज कितना था, मार्क्स एवरेज मार्क्स कितना था, टोटल मार्क्स कितना था, टोटल परसेंटेज आ जाएगा आपका यहाँ पे। और उसके बाद आप यहाँ देखिएगा UCA सेम टू सेम इंटर वाले जो है, इंटर का सभी सेम टू सेम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ऑप्टेन मार्क्स कितना है, एवरेज कितना था और टोटल परसेंटेज कितना था। आपको यहाँ पे सब ग्रेजुएशन का भी है, तो ग्रेजुएशन का भी आप ग्रेजुएशन में जो भी आपका सब्जेक्ट था, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, वो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके और कौन सा यूनिवर्सिटी से था, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिएगा। और पासिंग ईयर कब था, पासिंग ईयर भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। और कौन सा कॉलेज से पास किए थे, पास सेलेक्ट कर लीजिएगा। कितना नंबर आया था वो भी लिख दीजिएगा। कितना का एग्जाम हुआ तो वो भी लीजिएगा। ऑटोमेटिक परसेंटेज आपके यहाँ पे निकल जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास है तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। सेव एंड प्रोसीड पर आप क्लिक कीजिएगा। सेव एंड प्रोसीड पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा। डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं, 10th के मार्कशीट अपलोड करना होता है। 10th के मार्कशीट आप स्कैन करके सही से स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। और 100 DPI और 200 KB से नीचे आपको होना चाहिए। वैसे 12th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का मार्कशीट आपका है वो यहाँ अपलोड कर दीजिएगा। BC कैटेगरी से तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट चाहे NCL सर्टिफिकेट आपको यहाँ अपलोड करना होता है। SC SC ST तो आपको जाति अपलोड करना होता है। आप जैसे SC ST है तो आपको यहाँ पे जाति अपलोड करना होता है। परमानेंट एड्रेस में अपना निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, वोटर ID कार्ड अपलोड कर सकते हैं। जिस पर आपका एड्रेस अंकित हो वो अपलोड करके यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपका एग्जाम सिटी प्रीफरेंस देगा। एग्जाम सिटी आप कौन सा जिला में एग्जाम देना चाहते हैं वो अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने का अपनी रिकॉर्डिंग सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड रिसीव क्लिक कीजिएगा तो फॉर्म का प्रीव्यू खुलेगा। आप अपने सही से यहाँ पे मिलान करने के बाद फॉर्म बारीकी से चेक करने के बाद कंफर्मेशन पर क्लिक कीजिएगा। और कंफर्मेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ ओके दबाइएगा। ओके दबाने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको रेडिकेट पेमेंट गेटवे पे कर देगा, जिसमें आपका पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी भी माध्यम से अपना यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा या आपको यहाँ पे फिर पे नाउ पर क्लिक करना होता है। पे नाउ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको रेडिकेट कर देगा। आपको यहाँ UPI पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे QR कोड आपका जो है QR कोड, जिससे आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जिस भी माध्यम से आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं। QR कोड स्कैन करके आप यहाँ पे पेमेंट करके सबमिट मार दीजिएगा।